रिवीजन का एक्चुअल मतलब नोट्स को पढ़ना नहीं होता। अगर आप नोट्स को पढ़ रहे हो रिवीजन के नाम पे तो आप रिवीजन नहीं, लेकिन आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। तो हाय एवरीवन, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा करते हैं कि सर हम रिवीजन कैसे करें, कैसे चीजों को याद करें, हमसे रिवीजन नहीं होता, क्या कोई वैसा मेथड है कि जिससे हम रिवाइज बेहतर तरीका से कर सकते हैं। तो बाबू, तो रिवीजन का जब आप साइंटिफिक मेथड समझ जाएंगे तो बाबू आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार रिवीजन करके चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप सेव कर सकते हो। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी रिवीजन के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप YouTube पे पिछले 5 वीडियो कौन सा देखे हैं, तो क्या आप बता पाओगे? जब आप शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे हो, जब आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपने पिछले 5 वीडियो कौन से देखे हैं, क्या बता पाओगे? तो मेरा मानना है कि 99% स्टूडेंट्स वैसे हैं, 99% वैसे लोग हैं जो नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने पिछले 5 वीडियो कौन से देखा है। पता है ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इसी तरीके से काम करता है। जब हम किसी काम को करते हैं तो वो चीजें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है, लेकिन जब हम उसका रिवीजन करते हैं तब जाकर के वो चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि रिवीजन, जब हम रिवीजन करेंगे तभी जाके चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगी। लेकिन ये रिवीजन करना क्या आसान है? कैसे करेंगे रिवीजन? तो आइए हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब बच्चा कोई रिवीजन करने बैठता है तो उसको 3 मेजर प्रॉब्लम्स होकर के गुजरना होता है। 3 मेजर प्रॉब्लम उसके सामने आती है। वो कौन कौन से प्रॉब्लम है? पहला प्रॉब्लम है रिवीजन का टाइम नहीं है। जब भी स्टूडेंट्स रिवीजन करने बैठते हैं तो उनको टाइम ही नहीं है, क्योंकि रिवीजन इतना ज्यादा बोरिंग है कि जैसे ही वो निकालते हैं नोट्स अपने पढ़ने के लिए उनको नींद आने लगती है और वो रिवीजन करने के अलावा वहां पे सो रहे हैं। तो रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रिवीजन के लिए आपको टाइम निकालना ही नहीं है, अब आप कहोगे सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें और अभी आप कह रहे हैं कि रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं निकालना है। जी हाँ मेरे भाई, आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना ही नहीं है। ये आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे। ठीक है। दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम आपके सामने आता है कि रिवीजन करते ही नींद आती है। जी हाँ, ये सभी का सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाला है कि जैसे ही वो अपने नोट्स को निकालता है, जैसे ही उस पीडीएफ को निकालता है पढ़ने के लिए, उसको उसी टाइम नींद आने लगती है, क्योंकि इतना ज्यादा बोरिंग है रिवीजन। तो आखिर इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए? ठीक है। और तीसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आपके सामने आती है कि क्या रिवीजन का मतलब वापस नोट्स पढ़ना या फिर लेक्चर पढ़ना होता है। जैसे कि जब आप ऑनलाइन क्लास जाते हो, जब आप किसी ऑफलाइन क्लास से पढ़ करके आते हो, तो क्या रिवीजन का मतलब होता है कि उसके नोट्स को पढ़ना या फिर से उस लेक्चर्स को देखना? तो आइए इन 3 मेजर प्रॉब्लम से हम कैसे पार पा सकते हैं, क्या इनके सॉल्यूशन है और क्या एक बेस्ट तरीका है जिससे हम अपनी रिवाइज की हुई चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो बाबू, इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाना चाहता हूं। जैसे एक बच्चा था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लेजी हो गया था। ठीक है। उसका डेली का रूटीन क्या था? वो रोज खाता और रोज सोते रहता था, बस खाता सोते रहता था, जिससे वो क्या हो गया, दिन पे दिन वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया। तो उसकी गार्जियन को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। अब उसने क्या किया कि उस बच्चे को एक जिम पर्सन के पास भेज दिया। अब उस जिम पर्सन ने उसको बुलाया। जिम पर्सन पता है क्या होते हैं? जिम पर्सन वो होते हैं जो देखभाल करते हैं शरीर को, बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। आप जिम वगैरह जाते होंगे ना, तो उसके सामने 2 ऑप्शन रखा गया। ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोच करके बताइएगा, उस लड़के के सामने जिम पर्सन ने 2 ऑप्शन रखे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन उसने ये रखा कि तुम्हें लगातार 30 दिनों तक, ठीक है, लगातार 30 दिनों तक 10 मिनट भागना है। मतलब कि रोजाना 30 दिनों तक उसको 10 मिनट भागना था। और दूसरा ऑप्शन उसके सामने रखा गया कि तुम्हें 30 दिन में कम से कम 2 से 4 दिन 3 घंटे दौड़ना होगा। ठीक है, लगातार 3 घंटे। तो उसके सामने 2 ऑप्शन रखे गए। अब आप मुझे ये बताइए वीडियो को रोक करके, अगर आपके सामने ये 2 ऑप्शन रखे जाए तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? जी हाँ, जो ऑप्शन उस बच्चे ने चूज किया वही ऑप्शन आप सब भी चूज करोगे। आप कहोगे कि सर ये 2 से 4 दिन, वो भी 3 घंटे लगातार, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है, तो क्यों ना रोज का 10 मिनट ही हम भागे। तो बच्चे ने भी वही चूज किया जो आप सोच रहे हो। तो यही चीजें हमारी पढ़ाई के दौरान भी होती है। जब हमारा एग्जाम आता है, ठीक है, तो हम रोज के रिवीजन से भागते हैं। कौन रोज रिवीजन करने जाए? हम ये सोचते हैं कि लास्ट में जाकर के 2 से 3 घंटे बैठ करके पढ़ लेंगे, लेकिन ये हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट अगर मैं तरीका आपको बताऊं वो है 10 मिनट। जी हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, एक रूल सौरभ भैया का अपना, ठीक है, 10 मिनट रिवीजन रूल। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म रिवीजन रूल है। जब आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहे हो तो 10 मिनट रूल, ज्यादा नहीं। जब भी आप ऑनलाइन क्लास किसी लेक्चर्स को देख रहे हो या फिर किसी ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ के आते हो, तो जो भी आपको पढ़ाया गया
किसी भी सब्जेक्ट्स का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया, बस 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये 10 मिनट वो चीजें आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो आखिर ये शॉर्ट टर्म रिवीजन हम करेंगे कैसे, क्या मेथड है सर शॉर्ट टर्म रिवीजन करने का? तो बाबू जब आप शॉर्ट टर्म रिवीजन करोगे तो उसके मेथड्स क्या होंगे? सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे अगर आप किसी टीचर्स का लेक्चर्स देख रहे हो, किसी कोचिंग से आप पढ़ के आए, ठीक है, तो आपने अपना नोट्स बनाया होगा, टीचर ने आपको कोई मटेरियल दिया होगा पढ़ने के लिए, तो आपको उस मटेरियल को निकालना है और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब क्या होगा इस अंडरलाइन पॉइंट्स का, आपको ये मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, उसके बाद आपको एक्टिव रिकॉल करना है। जैसे ही आपने अपने पीडीएफ और मटेरियल से उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, अब आपको क्या करना है, अपने नोट्स को बंद करना है, ठीक है। नोट्स को बंद करने के बाद अपनी आंखों को बंद करना है और आपको रिकॉल करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन से टॉपिक को कब पढ़ा, इस टॉपिक के बाद आपने क्या पढ़ा, इस टॉपिक में आपके टीचर्स ने क्या समझाया था, क्या आपके मटेरियल में लिखा गया। तो जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे तो धीरे धीरे चीजें वो आपके मेमोरी में सेव होने लगेंगी, ठीक है। तो ये मेथड होता है शॉर्ट टर्म रिवीजन करने का। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर दो तरह के मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जिसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स आते हैं, और एक थ्योरी वाले सब्जेक्ट जिसमें हमें बहुत ज्यादा याद करने होते हैं, जैसे कि आपका एसएसटी हो गया। अब उनका हम लॉन्ग टर्म रिवीजन कैसे करें? जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, 10 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखिए बाबू, लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड्स को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है, जब आप थ्योरी सब्जेक्ट की बात करते हो, जब जैसे आप एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स को अगर आपको टैकल करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, रीड अंडरलाइन पॉइंट्स। जो मैंने आपको कहा था कि आपको पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, अब उन्हीं पॉइंट्स को आपको क्या करना है, रीड करना है। ये नहीं कि आपका 2 दिन के बाद एग्जाम है और आप लगे बैठ करके पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने, तो कहीं ना कहीं आप अपनी टाइम को वेस्ट कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो बेनिफिशियल रिवीजन ये होता है कि जो आपने पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है उसको आपको रीड करना है। जैसे ही आप अंडरलाइन पॉइंट्स को रिवीजन करोगे, सेकंड आपका मेथड है सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए बाबू, अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं, तो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है लॉन्ग टर्म रिवीजन के लिए, उनके पास सैंपल पेपर होना चाहिए, क्योंकि सैंपल पेपर ही एकमात्र सॉल्यूशन है आपके रिवीजन को वो लॉन्ग टर्म लेकर के जाएगा, ठीक है। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके रिवीजन को और ज्यादा बूस्ट करता है। तो दूसरा आपका मेथड क्या हुआ, आपके पास सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना चाहिए। अब बात ये होती है कि सर हमने थ्योरी वाले सब्जेक्ट को तो समझ लिया, अब बारी आती है कि न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, जैसे कि फिजिक्स, जिसको हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैं क्या करूं, मैथ्स में मेरा स्कोर नहीं बनता है। तो उनको क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए आप कैसे लॉन्ग टर्म रिवीजन कर सकते हो? तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो एवरेज स्टूडेंट्स की तरह नहीं सोचना है, जैसे एवरेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाए, कुछ क्वेश्चंस बनाए, बस रहने दिए। लेकिन टॉपर्स क्या करता है, आपको टॉपर्स की तरह सोचना है। टॉपर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या गलतियां होती है, हम गलतियां क्या करते हैं, जब मैथ्स के क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हैं, जैसे ही वो क्वेश्चन हमसे फंसता है या फिर हमसे नहीं बनता है, हम बुक को बंद करके बस रहने देते हैं, अब मेरे से नहीं होगा भाई साहब, मेरे से नहीं बन रहा। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं, उसको बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, और जहां पे वो क्वेश्चंस आपका ना बने, वहीं से आप एक कमी अपना निकालिए कि जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, यानी कि जो आपकी वीक टॉपिक है, ठीक है, उसको पढ़ना है। चाहे आप ऑनलाइन किसी टीचर्स के लेक्चर्स के हेल्प से पढ़ लीजिए, या फिर ऑफलाइन जाकर के, या फिर अपने स्कूल्स वगैरह में जाकर के उस टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। तो ये आपका बेस्ट तरीका होता है जब आप किसी न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म रिवीजन करोगे। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और जहां भी क्वेश्चंस ना बने तो उन वीक टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि सर हमें रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन का मेथड कैसे होता है। तो क्या ये रिवीजन आसान है, क्या ये रिवीजन बोरिंग नहीं है? तो बाबू, ये अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर रिवीजन बहुत बोरिंग है, रिवीजन सबसे नहीं होता। लेकिन बाबू, आपको टॉपर्स की तरह सोचना है, आपको स्मार्ट अप्रोच यूज करना है। तो ये जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, ये आपका साइंटिफिक मेथड है, जो चीजें आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। अब इस रिवीजन को बोरिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बात करता हूं। देखिए, हालांकि बच्चे की सबसे ज्यादा कमियां यही होती है कि जब वो रिवाइज करने के लिए बैठते हैं, उनको नींद आने लगती है, रिवाइज करने का मन नहीं करता है। तो बस आपको 10 मिनट रूल को याद रखना है, ओनली 10 मिनट्स। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ के आओ, 10 मिनट उसको आप उसी टाइम रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद झंझट ही छोड़ दो कि आपको 2 घंटे 3 घंटा रिवीजन करना है। अब इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन रखता हूं कि आपका कल एग्जाम है,
ठीक है, और आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप क्या करोगे? पूरी रात रगड़ दोगे, एकदम जी जान लगा दोगे, झोंक दोगे अपने आप को, क्योंकि वही रात आपका अंतिम रात है। ठीक है, तो आपके मन में सबसे पहले नेक डेडलाइन, आपके मन में वो डर होना चाहिए, फियर ऑफ एग्जाम होना चाहिए कि कल आपका एग्जाम है, तब जाकर के आप रिवीजन को इंटरेस्टिंग कर पाओगे। रिवीजन जो आपके लिए अभी तक बोरिंग बना रहा था, उसको आप इंटरेस्टिंग कर पाओगे। मेक डेडलाइन, आपको डर होना चाहिए कि कल आपका एग्जाम है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे रिवीजन ही करना है, यही रात अंतिम है। ठीक है, तो मेक डेडलाइन, आपके अंदर डर होना चाहिए। दूसरा, रफ नोटबुक। जैसे आपने रिवीजन किया, आप रिवीजन कर रहे हो किसी भी नोट से, किसी भी टीचर्स के लेक्चर्स के पीडीएफ से, या फिर किसी अपने ऑनलाइन कोचिंग से, जब आपने जो भी अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए, उसका जब आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, आपने उसको एक बार पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है? एक रफ नोटबुक लेना है। ठीक है, अपने पास एक रफ नोटबुक लेना है, और जो भी चीजें आपने रिवाइज किया है उस नोट से, उस पर्टिकुलर लेक्चर से आपने जो भी पढ़ा है, आप उसको आराम से रफ नोटबुक में लिख दोगे, जैसे लिखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हर एक चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी, जो भी आपने पढ़ा है। तो ये जो रिवीजन का मेथड आपको मैंने बताया है, ये सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है। ना ही आप कभी बोर होगे और ना ही आपको ऐसा फील होगा कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर ये आपको रिवीजन का मेथड आपको समझ में आया, तो बाबू आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, 7 डे चैलेंज। जी हाँ, 7 डे चैलेंज सभी बच्चों को दे रहा हूं कि अगर आप 7 दिन इस चैलेंज को करते हो, मेरा ये वादा है, मैं ये गारंटी देता हूं, मैं सौरभ भैया आपका गारंटी देता हूं कि आपका रिवीजन करने का जो ये डर है, जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इससे आप पार पा जाओगे। ठीक है, तो 7 दिन, जो भी बच्चे इसको लगातार 7 दिन तक करेगा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे, यस आई डिड, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, लगातार 7 दिन, फिर देखिए ये आपका हैबिट बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो बाकी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा अपने एक दोस्त के पास। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।